गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडिवल एज, यानी कि मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। तो उसमें हमने सबसे पहले देख लिया कि गांव के चौक में कासम मीर का एक लोक डायरा था। उसमें कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं और ये जो डायरा है वो देखने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले ही लाइन में आगे बैठ जाते हैं। फिर जो उत्सव नाम का लड़का होता है उसे जो स्मारक के गीत है वो बहुत पसंद आते हैं और उसके दूसरे दिन उत्सव अपने दादाजी से पूछता है कि स्मारक क्या होता है। तो दादाजी उसे पूरी स्टोरी बताते हैं, लेकिन उससे पहले दादाजी उसे कहते हैं कि जो हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके बारे में, राजपूत के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। ऐसा करके फिर उसमें हम लोग ने टॉपिक देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। राजपूत युग की जो शासक व्यवस्था थी उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने यहाँ पे देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि शासक व्यवस्था भी हमने उसमें देखा था। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज, यानी कि गांव की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। Village institutions were very important during the medieval period. The panchayat looked after the administration. The head of the panchayat was called mukhi or sarpanch, and he was responsible for the protecting and delivering justice to the villages. His was the final word. Still, in many cases, the Gram Sabha would also given verdict and the punish culprits. Even today at the villages level, the Gram Panchayat or the elders of the Panchayat provided guidelines to the people. यानी कि मध्यकालीन भारत में ग्राम संस्थाओं का महत्व अधिक था और ग्राम शासक पंचायत में उसके हस्तगत भी था। उसका प्रमुख था वो मुखिया या सरपंच कहते थे। गांव के जो संरक्षण और न्याय की जो जिम्मेदारी है वो सरपंच के हाथ में, यानी कि मुखिया के हाथ में रहती थी। उसके द्वारा जो दिया गया न्याय है वो अंतिम न्याय माना जाता था। फिर भी कई बार कई बातों में गांव में ग्राम सभा ही न्याय करती थी और सजा भी करती थी। आज भी जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है या तो पंच के बुजुर्गों का मार्गदर्शन लिया जाता है। At that time, land revenue was the main income of the kingdom. Each kingdom had different ways to collecting land revenue, but usually the sixth part of the civilization was taken as the land revenue. Apart from this, other taxes were also levied on the people. Different officials were appointed for the different activities. Manpower taxes were collected at the parts and octroi points. Landlords collected and the tax and paid tribute on the kings. यानी कि इस समय जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत है वो जमीन महसूल का था और हर एक राज्य की जो जमीन महसूल वसूल करने के लिए अलग अलग रीति रिवाज भी थे, लेकिन ज़्यादातर जमीन उत्पादक का जो छठा हिस्सा है वो जमीन महसूल के रूप में वसूल किया जाता था।